डकैत, देख तेरे बाप को मार दिए हैं, तुम्हारी पत्नी का बलात्कार करेंगे, चुप हो जाओ। तो हम कहे तो हमारी पत्नी का बलात्कार करेगा, तुमको भी बेटी दिया है भगवान, नहीं बेटी होगी तो माँ होगी, बहन होगी, उसका भी कोई बलात्कार करेगा। हम डकैत को बोल रहे हैं, हम चुप नहीं रहे, बोला चुप हो तो तुमको तेरा पत्नी का बलात्कार कर देंगे। डकैत हमको बोल रहा है। पिताजी को जो मार मारा है, ऐसा मार हम आज तक देखे नहीं, ऐसा मार मारा पिताजी को। मेरी पत्नी को बहुत मार मारा, मेरी माँ को मारा। उसके बाद हम बता रहे थे कि आपकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार। हाँ, दुर्व्यवहार किया, मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। और ये दुर्व्यवहार यहाँ का दरोगा करवाया है, लोकी का थाना का दरोगा सुरेंद्र पासवान, या इसका रिश्तेदार है वो लोग, वो डकैत भी पासवान, ये भी पासवान, या ये पैसा खाया हुआ। होमगार्ड के जवान को बोले तुम फायरिंग करो, तुम फायरिंग करो, ये भाग जाएगा। तो वो होमगार्ड का जवान भाग गया। अच्छा, मतलब आप प्रशासन को बोलते फायरिंग करने के लिए भाग जाएगा, तो उल्टा प्रशासन जो है वो भाग जाएगा। होमगार्ड का जवान घंटा 22 मिनट तक उसका सबका सीसीटीवी फुटेज है। हम डकैत से लड़ते रहे, मुझ पर 7-8 बम फेंका, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट पर, 5-5 मिनट पर करीब, या 6-6 मिनट पर, या 10-10 मिनट पर हम पर एक फायर करता था। वो एक फायर किया और भागा। कब आए? 1 घंटा 22 मिनट के बाद। 1 घंटा 22 मिनट के बाद। हाँ। कितना दूर है यहाँ से थाना? 2 से 3 मिनट लगता है रात में आने में। 2 से 3 मिनट। रात 1 बजे का मतलब कुछ ट्रैफिक भी नहीं होगा? रात 1 बजे कौन रहेगा? मेरे सवाल, रोड पर कोई था ही नहीं। मतलब 5 मिनट के अंदर आ सकते थे, लेकिन उसके बड़ा बावजूद बाबू मारिए गोली भाग जाएगा, बड़ा बाबू मारिए गोली भाग जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं 1-1 कदम, बड़ा बाबू मारिए गोली भाग जाएगा। दरोगा का हाथ पिस्टल तक नहीं गया। इतना बड़ा भ्रष्ट दरोगा आज तक नहीं देखे थे। किसी से 200 साबुन भी लेता है घूस में, ये 200, 400, 500 का तो बात छोड़ दीजिए, एक दो साबुन भी लेता है घूस में। इसका भी पता चला है कि 200 साबुन नहीं, कुछ 200 साबुन किन के ले आओ। इतना बड़ा भ्रष्ट दरोगा है ये। पब्लिक का रिएक्शन क्या था यहाँ के जो पब्लिक उसको माँ, बहन, बेटी, रोटी सब कर दी, लेकिन ये निर्लज पतित है। जब तक पब्लिक कही कि चलिए हम लोग आपके पीछे 100 आदमी, आप चलिए, दौड़िए, पकड़ेंगे उसको। जब यहाँ से मेरे घर से पश्चिम की ओर 100 फीट आगे गया तो वहाँ भी पब्लिक जमा थी। वो बोली देखिए भाग रहा है, देख रहे हैं, दिख रहा है, भागते हुए दिख रहा था। बोला चलिए हम लोग साथ में खदेड़ते, आप खाली फायरिंग करते हुए भागिए, सब पकड़ा जाएगा। फिर भी दरोगा नहीं। मेरे बाप को घसीटते हुए वहाँ मंदिर तक ले गया। मेरे बाप तो पूरा मतलब कि बेहोश थे। बोला देख, उठा के फेंक दिया मेरे आगे, रोशनी से सब देख रहे थे, देख तेरे बाप को मार दिए। सामान गया होगा। कैश कितना घर में? 2,30,000 रुपया। 2,30,000 कैश। गहना सब पूरा कितना तक का गया होगा? करीबन 30-31 लाख रुपया। ये डीएसपी जो है दुर्गा शक्ति, उन्होंने क्या कहा? दुर्गा शक्ति मैम को बोले हम, मैम आपका नाम भी दुर्गा है, आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग है, फर्स्ट मतलब कि अनुमंडल मिला हुआ है आपको, आप माता रानी का हम भक्त हैं, आप दुर्गा का रूप दिखा दीजिए। देखिए, अभी हम लोग मौजूद हैं लोकी बाजार में, और आपको बता दें कि यहाँ पे भीमसेन घिरिया जी का एक घर है। आप लोग ये घटना जो है वो सुने ही होंगे। यहाँ पे करीब आज मंगलवार है और इससे पिछले मंगलवार को एक घटना हुई थी, जिसमें एक अजीब सा लोगों को सुनने को मिला कि प्रशासन जो है वो जो लोग अपराधी थे, जो लोग यहाँ पे आए थे डकैती करने के लिए, वो अपराधी लोगों के जस्ट 4 कदम पीछे थे। प्रशासन मुंह देख रही थी, और यहाँ के जो लोग हैं, जैसा कि हम लोग को पता चला कि अस्थायी निवासी कह भी रहे थे, अस्थायी निवासी प्रशासन को एक तरीके से हिम्मत दे रही थी कि आप लोग कुछ एक्शन लीजिए, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन जो है वो हाथ पे हाथ धरी खड़ी रही वहाँ पे। और अपराधीगण जो थे, जो लूटपाट करने के लिए आए थे, वो लोग जो है वो आराम से 2-3 बम गिरा करके जो है वो पूरा घर में जितना भी सामान था, जो भी इन लोगों का, चाहे वो जो जिस प्रकार का सामान था, उसके बारे में यहाँ के जो इस घर के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ों की जो है वो लूटपाट हुई है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि प्रशासन के सामने होने के बावजूद जो है वो अपराधी को इतना ज़्यादा हिम्मत हुआ कि उसके बावजूद जो है वो वहाँ पे डकैती करता रहा। प्रशासन का डर बिल्कुल भी नहीं रहा। इसलिए ये डर जो है वो इसलिए ख़त्म हो रही है क्योंकि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, भी उसी जगह पे उपस्थित है जहाँ से वो लोग जो है वो इंटर किए थे घर के लिए। आपको बता दें कि ये छोटा सा वो गली है जो कि बहुत ज़्यादा पोखर सामने में है, और एकदम पतला सा गली है जहाँ से अपराधी आते हैं। और आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एस्बेस्टर पे के ज़रिए छत पे चढ़ते हैं, और उसके बाद जो है वो आगे पूरा घटना होता है। सारा घटना जो है वो CCTV फुटेज में जो है वो कैद भी हो जाती है। जहाँ से हम लोग जहाँ दिखाए हैं कि जहाँ से आया था, उसके बाद क्या पूरा मामला हुआ, कैसे अंदर आया वो? 2 आदमी अंदर आया ऊपर से द्वारा बारी होकर, ये मेरा पुराना मकान होकर नीचे उतरा। उसके पास इतनी बड़ी रॉड थी
इतनी मोटी रॉड थी, उसमें वो क्या कहते हैं, क्या बना हुआ रहता है, वो डाई डाई टाइप का बना हुआ था। ताला में ऐसे लगाया, लगा कर एक बार ऐसे किया कि ताला टूट गया। ये गेट खोला, एक एक करके 20 आदमी प्रवेश किया। सबका सीसीटीवी फुटेज है, स्पष्ट चेहरा है सबका, जैसे हम आप बात कर रहे हैं वैसा चेहरा है सबका। सब आदमी यहाँ लाइन लगा के खड़ा हो गया, यहाँ पर इसमें सट कर। इतना बड़ा एक गैस सिलेंडर है उजला रंग का, एक इतना बड़ा लाल रंग का गैस सिलेंडर है, करीबन 20 फीट की पाइप है, इतनी मोटी पाइप। वो यहाँ पर लगाता है और लगाने के बाद में गेट को काटना, इस गेट में, इस गेट को काटना शुरू करता है। इसको काट चुका था। पिताजी जो ऊपर में पेशाब करने संजोग से 1:15 बजे के आसपास उठे हैं, तो उनको रोशनी बहुत ज़्यादा आग की दिखाई दी। वो नीचे आए तो हमको उठा के जल्दी चलो, घर में आग लग गई है। जब हम अपनी पत्नी को उठाए, माँ को उठाए, हम लोग जो नीचे आए तो हमने जल्दी भागो, डकैत है ये गेट काट रहा है। हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलते ही हम निकले हैं, हमारी पत्नी, माँ, पिताजी को ये लोग क्या किया, इधर वाले गेट से, हाँ इधर से इसमें भी वही डाई वाला रॉड लगाया। एक बार जोर से मारता है कि ताला 2 टुकड़ी हो जाता है, जबकि लिंक कंपनी का ओरिजिनल ताला लगा हुआ, 500-600 का ताला लगा हुआ, एक ताला। उसको तोड़कर हमारी पत्नी, माँ, पिताजी को आगे जाके 4 आदमी घेर लिया। आप निकल गए थे, पत्नी, माँ और पिताजी बच गए थे। और पिताजी को जो मार मारा है, ऐसा मार हम आज तक देखे नहीं, ऐसा मार मारा पिताजी को। मेरी पत्नी को बहुत मार मारा, मेरी माँ को मारा। उसके बाद हम बता रहे थे कि आपकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, हाँ दुर्व्यवहार किया, मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। और ये दुर्व्यवहार यहाँ का दरोगा करवाया है। लोकी का थाना का दरोगा सुरेंद्र पासवान, या इसका रिश्तेदार है वो लोग, वो डकैत भी पासवान, ये भी पासवान, या ये पैसा खाया हुआ है। जब हम बाहर निकले तो 2 होमगार्ड का जवान बंदूक लेके वहाँ खड़ा था। उसको बोले पहले दरोगा को फ़ोन लगाओ। मेरे सामने में स्पीकर ऑन करके दरोगा को फ़ोन लगाया। दरोगा बोला किसके घर में? बोला भीम के घर में। दरोगा हमको जानता है, हमारे नाम से हमारे पास आता है, बैठता है। उसके दोनों बेटी के, उसके 2 बार दो बेटी के बर्थडे हुआ 1-1 साल पर। हम गए, बर्थडे में भी VIP गेस्ट में थे, और जो हमारी औकात थी उस हिसाब से उसको गिफ्ट भी दिए दरोगा को। मतलब आपका और दरोगा का मतलब अच्छा खासा रिलेशन है। दरोगा मेरे नाम से जानता है। दरोगा बोला हम आते हैं। उसके बाद उस होमगार्ड के जवान को बोले तुम फायरिंग करो, ये भाग जाएगा। तब वो होमगार्ड का जवान भाग गया। अच्छा, मतलब आप प्रशासन को बोलते फायरिंग करने के लिए भाग जाएगा, तो उल्टा प्रशासन जो है वो भाग जाएगा। होमगार्ड का जवान भाग गया। 1 घंटा 22 मिनट तक उसका सबका CCTV फुटेज है। हम डकैत से लड़ते रहे। मुझ पर 7-8 बम फेंका, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट पर, 5-5 मिनट पर करीब, या 6-6 मिनट पर, या 10-10 मिनट पर हम पर एक फायर करता था। वो एक फायर किया और भागा पीछे। उसको हम अपने घर तक मतलब लाते थे, पीछा करते हुए। फिर 4 आदमी हमको पीछा करते जाता था, हम पर बम फेंकता था। बम फेंके फिर वो लोग पीछे होता था, फिर हम आते थे। उसको 1 घंटा 22 मिनट तक हम दौड़ाते रह गए। 1 घंटा 22 मिनट के बाद, तब तक डकैत से हम संवाद भी कर रहे हैं। अच्छा, 1 घंटा 22 मिनट तक इतना जो हुआ, तो दरोगा को जिसने कॉल किया था वो दरोगा कब आए? 1 घंटा 22 मिनट के बाद। 1 घंटा 22 मिनट के बाद। हाँ। कितना दूर है यहाँ से थाना? 2 से 3 मिनट लगता है रात में आने में। 2 से 3 मिनट। रात 1 बजे का मतलब कुछ ट्रैफिक भी नहीं होगा? रात 1 बजे कौन रहेगा? मेरे सवाल, रोड पर कोई था ही नहीं। मतलब 5 मिनट के अंदर आ सकते थे, लेकिन उसके बावजूद 1.5 घंटे बाद आए। सुनिए ना मैम, दरोगा आया, दरोगा के गाड़ी के आगे बम फेंका, दरोगा के गाड़ी के आगे हम खड़े हैं, दरोगा खड़ा है, 4 ठो फोर्स खड़ा है, ये CCTV फुटेज में आ रहा है। हम दरोगा से 4 फीट आगे हम हैं, और हमसे मैक्सिमम 10 फीट आगे 4 डकैत है। और जिस तरह बहुत बड़ा मतलब गर्मी के मौसम में जो उजाला होता है, उस तरह उजाला है। इतना भेपर, इतनी लाइटें जल रही है। दरोगा कहते बड़ा बाबू मारिए गोली भाग जाएगा, बड़ा बाबू मारिए गोली भाग जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं 1-1 कदम, बड़ा बाबू मारिए गोली भाग जाएगा। दरोगा का हाथ पिस्टल तक नहीं गया। डकैत को हम पीछा करते अपने घर तक आए। हम घर पर आए तो इसी गली होकर डकैत भाग रहा है। हम वहाँ से देख रहे हैं। जब उधर देखते हैं तो दरोगा आराम से धीरे धीरे आ रहा है। आने के बाद दरोगा हमसे पूछता है डकैत का पीछा करें, आगे तक जाएं। जो डकैत जाएगा तो आगे कोई रास्ता नहीं है, मतलब सिर्फ वो खेत खलिहान है। कोई भी हाईवे पकड़ेगा डकैत, या नेपाल भागेगा तो नेपाल का रास्ता भी यहाँ से करीब 2.5-3 किलोमीटर है। हमसे पूछता है कान में क्या ले गया,
कितने का ले गया? हम चुप रहे तब बोलता है गहना ले गया दरोगा। ये बात हम डीएसपी मैम दुर्गा शक्ति मैम को भी बोले हैं। इतना बड़ा भ्रष्ट दरोगा आज तक नहीं देखे थे। किसी से 200 साबुन भी लेता है घूस में। ये 200 400 500 का तो बात छोड़ दीजिए, एक दो साबुन भी लेता है घूस में। इसका भी पता चला है कि 200 साबुन नहीं, कुछ 200 साबुन किन के ले आओ। इतना बड़ा भ्रष्ट दरोगा है ये डकैती करवाया है। ये बात एसपी साहब को भी हम बोले हैं, इससे सख्ती से पूछताछ की जाए, इस पे गहन छानबीन बैठाया जाए तो ये बता देगा कि इसको मिलाने वाला कौन है, इसको कितना पैसा दिया गया और ये कैसे डकैती करवाया। कैसे कह रहे हैं इतना आप जो उम्मीद, मतलब इतना आपको पूरा भरोसा है कि ये पूरा जो मामला हुआ है वो दरोगा जो यहाँ के हैं उनके द्वारा हुआ है, कैसे इतना ही? सामने में 15 फीट आगे डकैत है, उसके पास 4 ठो SLR वाली फोर्स है, अपने पास पिस्टल है, खड़ा है। क्या कहिएगा आप? 1 घंटा 22 मिनट के बाद दरोगा आता है, क्या कहिएगा आप? आने के बाद डकैत का पीछा नहीं करता है, हमसे पूछता है क्या सामान ले गया, कितने का ले गया। और जब हम कुछ नहीं बोलते तो अपने मन से कहता है गहना ले गया। आप क्या सोचिएगा? जब पब्लिक छूटी उस पर, उसको मारने के लिए, पब्लिक का रिएक्शन क्या था? यहाँ के जो पब्लिक उसको माँ बहन बेटी रोटी सब कर दी, लेकिन ये निर्लज पतित है। जब तक पब्लिक कही कि चलिए हम लोग आपके पीछे 100 आदमी, आप चलिए दौड़िए, पकड़ेंगे उसको। जब यहाँ से मेरे घर से पश्चिम की ओर 100 फीट आगे गया तो वहाँ भी पब्लिक जमा थी। वो बोली देखिए भाग रहा है, देख रहे हैं, दिख रहा है, भागते हुए दिख रहा था। बोला चलिए हम लोग साथ में खदेड़ते, आप खाली फायरिंग करते हुए भागिए, सब पकड़ा जाएगा। फिर भी दरोगा नहीं गया। मतलब एक कोशिश भी नहीं की कोई गई, कोशिश नहीं किया कोई। इसको आप क्या कहिएगा? अगर प्रशासन कोशिश करती तो जितने आए थे वो मारा सब जाता, 4 मारा जाता बाहर में। उसके बाद जो घर में था, घर में टोटल 20 था, टोटल 25 था। इससे पूछा गया तो टोटल 25 बताया। हम डकैत से संवाद भी कर रहे, तुमको कौन भेजा है रे, तुम हमारे पास काहे आया है रे, हम तो गरीब आदमी है रे, काहे मेरे यहाँ डकैती करते हो? कुल 25 आदमी तो क्या किया ये, मेरे बाप को घसीटते हुए वहाँ मंदिर तक ले गया। मेरे बाप तो पूरा मतलब कि बेहोश थे। बोला देख, उठा के फेंक दिया मेरे आगे, रोशनी से सब देख रहे थे, देख तेरे बाप को मार दिए हैं, तुम्हारी पत्नी का बलात्कार करेंगे, चुप हो जाओ। तो हम कहे तो हमारी पत्नी का बलात्कार करेगा, तुमको भी बेटी दिया है भगवान, नहीं बेटी होगी तो माँ होगी, बहन होगी, उसका भी कोई बलात्कार करेगा। हम डकैत को बोल रहे हैं, हम चुप नहीं रहे। बोला चुप हो तो तुमको तेरा पत्नी का बलात्कार कर देंगे। डकैत हमको बोल रहा है। हम उसको बोल रहे हैं कि थाना आ गया, 2 मिनट देरी है, पहुंच रहा है। बोला कोई नहीं आएगा, जब हम चले जाएंगे तब आएगा, तुम कितना भी कोशिश कर लो। हमको बोल रहा है काहे प्रयत्न कर रहे हो, काहे परेशान हो रहे हो, थाना नहीं आएगा, ऐसे बोल रहा है। डकैत मुझसे बोल रहा है, ये रिकॉर्डिंग है। अभी एक सुने हैं कि एक पकड़ाया भी है। एक पकड़ाया है जो मुझ पे फायरिंग कर रहा था। वो बहुत बड़ा सातिर है, साला थोड़ा लेंगड़ा है। वो रात में भी लेंगड़ा के चलता था। सैकड़ों लोग देखा है, 1.5 घंटा डकैती हुई। सब आदमी अपनी छत पर से देख ही रहा था डकैत सबको। सैकड़ों आदमी देख रहा था छत पर से डकैत को। लड़ तो हम अकेले रहे थे डकैत से, देख तो सब रहा था। लेंगड़ा के चलता है, वो पकड़ाया है। जिस तरह वो कुछ बताया है कि हम लोखी में इसके घर में डकैती में थे, सिसवारी में डकैती में थे, और 4-5 जगह का नाम यहाँ बताया कि डकैती में थे हम अपने एरिया में। बाकी बोला हम तरहुंगा तक डकैती करते हैं। अच्छा, जी। तो सामान कितना चीज़ का क्षति हुआ? नहीं बचा। मेरी दादी का गहना, मेरी माँ का गहना, मेरी पत्नी का गहना, बाल बच्चा की शादी के लिए जो इकट्ठा करके रखे थे 100, एक रुपया की जो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया का डॉलर होता है, उसको भी इतना बड़ा मुठरी में बांध के ले गया। टोटल 8 मुठरी सामान दिख रहा है। वो ले उसको हमारे ही घर के जाजिम में बांध के ले गया। वो 8 वो जाजिम में वो दिख रहा है ले जाते हुए, उसमें बांध के ले गया। 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। पूछना मतलब फिर भी कितने तक का सामान गया होगा? कैश कितना घर में? 2,30,000 रुपया। 2,30,000 कैश था। और गहना सब पूरा कितना तक का गया होगा? करीबन 30-31 लाख रुपया। 30-31 लाख रुपए तक का चोरी हुआ है। तो अभी डीएसपी जो है दुर्गा शक्ति, उन्होंने क्या कहा? दुर्गा शक्ति मैम को बोले हम, मैम आपका नाम भी दुर्गा है, आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग है, फर्स्ट मतलब अनुमंडल मिला हुआ है आपको, आप माता रानी का हम भक्त हैं, आप दुर्गा का रूप दिखा दीजिए। क्या लग रहा है, उम्मीद है आप लोगों को कि कुछ? डीएसपी मैम पे उम्मीद है। काहे तो उनके व्यवहार से, उनके बोलने के तरीका से, उनका बातचीत का लहजा से, और जो उनका चेहरा का हाव भाव था, उससे हमको लगता है कि डीएसपी मैम कुछ न कुछ जरूर अच्छा करेगी। क्या प्रशासन से आप लोग क्या उम्मीद क्या कर रहे हैं कि जितने 25-30 आए थे, क्या आप लोग चाह रहे हैं? दरोगा मिला हुआ है या दरोगा का रिश्तेदार है, इस दरोगा का निलंबन हो,
इस दरोगा से सख्ती से पूछताछ हो, ये सब बता देगा। ये बहुत बड़ा साथी है। दारू का काम दरोगा इतना, मतलब कि सैकड़ों गाड़ी यहाँ से रात में लोड होकर गाड़ी दारू की निकलती है, और सबका दरोगा से महीना बारी फिक्स है या डेली फिक्स है, सबका सैकड़ों गाड़ी दारू की निकलती है। जिस दिन डकैती हो रही थी उस दिन भी गाड़ी दारू की गाड़ी निकली है, उसका CCTV फुटेज भी है। उस दारू की गाड़ी पर भी बम मारा है दरोगा, ये सॉरी डकैत, उस दारू के गाड़ी पर भी जो बम मारा है, लेकिन गाड़ी वो तेज़ी में निकल गई, उसका CCTV भी है। लोग मकान बिक्री का निकाल दिए हैं, मकान बिक्री करके हम लोग इस जगह छोड़ के जा रहे हैं। जब पुलिस प्रशासन इस तरह से घटना करवाती हो और एक भी आदमी साथ नहीं देने वाला हो, तो उस जगह पर रह के क्या करेंगे, जहाँ पर अपनी जान की सुरक्षा नहीं हो। हम लोग डर से नहीं जा रहे हैं यहाँ से, हम लोग को घृणा हो गई, इसलिए यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, किसी के घर पे चोरी होता है, इतना ज़्यादा सामान का जो क्षति होता है सो होता है, और बता रहे हैं कि इनके पिताजी के साथ भी जो है इतनी बेरहमी से उनको मारा गया। इनकी पत्नी के साथ जो है वो बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया गया, और बता रहे हैं कि कह रहा है, मतलब जब इनकी बात हुई डकैत से तो कह रहा था कि आप चुप हो जाइए, नहीं तो पत्नी के साथ बलात्कार करेंगे। मतलब घर में तो लूटपाट जो होती है, 25-30 आदमी आता है और लूटपाट इस तरीके से करता है, पत्नी को मारता पीटता है, प्रताड़ित करता है, पिताजी को इस तरीके से मारता है। और अभी ये लोग इतना ज़्यादा बेबस है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग इतना परेशान हो गए हैं, प्रशासन ही जब सपोर्ट नहीं करी, जब प्रशासन से ही हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है, तो हम लोग घर बेच करके जो है वो यहाँ से चले जाएंगे। मतलब स्थिति अब मधुबनी की ऐसी है कि डकैत जो है वो डकैत के डर से लोग अपना घर छोड़ने को तैयार है। आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अपराध बार बार हो रहा है मधुबनी में। अगर हम यहाँ की बात करें तो जिस तरीके से अलग अलग थाना है यहाँ पे, और जिस तरीके से अपराध हो रहा है, और उसके बावजूद जो है वो लोगों में इतना ज़्यादा डर है कि लोग घर छोड़ के भागना चाह रहे हैं, लेकिन अपराधी जो है वो नहीं पकड़ा रहा है। फिलहाल इनसे जो परिवार के जो लोग थे उनसे जो हमारी बात हुई, तो इनका कहना है कि DSP जो कि दुर्गा शक्ति हैं, जिनका अभी फ़िलहाल में ही जो यहाँ पे आई हैं, उनसे इन लोगों को उम्मीद है, और इनका कहना है कि वो कुछ करेंगे। बावजूद इनका ये भी कहना है कि दरोगा जो है वो यहाँ के मिले हुए, आप लोग को पता ही दोगे, 4-4 थाना होने के बावजूद, फुलपड़ास अनुमंडल में 4-4 थाना होने के बावजूद जो है वो ऐसी स्थिति है। कुछ दिन पहले भी हम लोग आए हुए थे, जिसमें आप लोगों को दिखाए हुए थे कि पूरा एक सोनार के घर पे जो है वो उसके पूरे जितना भी उसके घर में सामान था इस तरीके से बंदी बना करके पूरे परिवार को जो है वो पूरा घर को लूट लिया जाता है। और उसके बाद ये लोग ही से ये मामला आ रहा है कि 25-30 लोग आए हुए थे और पूरा घर जो है वो लूट के ले जाता है। ऊपर से धमकी भी मिलता है पिता को और पत्नी को, और माँ जो है उनको मारपीट भी उनके साथ की जाती है। और यहाँ की प्रशासन जो है वो हाथ पे हाथ धरे 4 फीट दूरी पे खड़ी रहती है और कुछ नहीं कर पाती है। 1.5 घंटा तक ये पूरा तमाशा चलता है, लेकिन प्रशासन जो है वो अपनी दोनों हाथ बंधी रखती है। हम लोग का उम्मीद है कि DSP जो दुर्गा शक्ति है, शायद, क्योंकि एक अपराधी जो है वो पकड़ाया भी है, यहाँ पे एक डकैत जो था वो पकड़ाया भी है। और परिवार वाले भी कह रहे हैं कि DSP दुर्गा शक्ति जो है वो, उनसे हमारी उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे और जल्द से जल्द कुछ अच्छा खबर मिलेगा। हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती का ये सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से अपराध यहाँ पर बढ़ रहा है वो सही में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती का सवाल ये है कि या अपराध कम हो, क्योंकि जिस तरीके से अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम लोग महीना में 4 जगह पे आप लोग को बता ही चुके हैं कि 4 जगह पे अलग अलग जगहों पे मर्डर हुआ है। और अगर हम इस जगह की, इस इलाके की बात करें तो यहाँ पे भी आए दिन जो है वो 1 हफ्ता के अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके से अपराध होता ही रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।